जय हिंद मेरे दोस्त। पीएनजी स्टडी विद करेंट पर आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका टोटल क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 4। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? ये सभी हो जाएगा: आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांत को बैंक की सुविधानुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा? केटी शाह। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने का प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व। संविधान में कल्याणकारी राज्य के आदेश दिया जाता है? नीति निर्देशक तत्वों में नीति निर्देशक सिद्धांत है, वाद योग नहीं। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? मूल अधिकार वाद योग है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे के पूरक हैं। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों को हनन हो सकता है? कुछ का। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में अनुसूचित किया गया है। एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? निजी संपत्ति का समाप्ति। बाकी अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, गोवध निषेध। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। बाकी सभी है पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का। किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? ग्राम पंचायतों की स्थापना। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। नीति निर्देशक तत्व के महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? 42वां। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 38। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 के ए।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है? अनुच्छेद 44। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 50। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? अनुच्छेद 46। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? अनुच्छेद 41। भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। ये गलत। मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। ये सही। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, बाकी सभी एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? सूचना का अधिकार, बाकी मद निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, बाकी सब जोड़ा गया। शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। ए और सी दोनों। ये संविधान की प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्व में दोनों। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्यों की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करना, ये गलत है। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ये सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। सभी कर्मकारों के लिए यथोचित
अवकाश व सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। ये गलत है। ऑप्शन बी 2 और 3। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व साझा अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? ये सभी हो जाएगा। समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? ग्राम पंचायत का गठन करना। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। अनुच्छेद 49। ये लास्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। अनुच्छेद 40 ये ग्राम पंचायत का गठन सही है। अनुच्छेद 41 ये काम करने का अधिकार। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। ऑप्शन ए। सभी मिलान सही है। ये अगला टॉपिक है मूल कर्तव्य। इसका टोटल क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? स्वर्ण सिंह समिति। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य। उन्नीस सौ छिहत्तर में 42वें संशोधन द्वारा संविधान के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? 10। भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? भाग 4 का ए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? 4 भाग में। भाग 4 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई? अनुच्छेद 51 का ए। अनुच्छेद 51 के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? 11।
भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? 2006 में। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? सभी नागरिकों के लिए। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? अनुच्छेद 51 का ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? करों की अदायगी, बाकी राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन। सही सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, बाकी सभी है संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, बाकी आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, बाकी सभी प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? ये सभी हो जाएगा। राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं संस्कृति विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण। भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना, प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षण और संवर्धन करना, वैज्ञानिक मनोदशा तथा जांच पड़ताल की भावना की विकास करना। छियासवां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से
किस एक को मूल कर्तव्यों के रूप में सम्मिलित किया गया? 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? इंदिरा गांधी। लास्ट क्वेश्चन था।